हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक शॉर्ट स्टोरी है जिसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है। एक कहावत है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। मतलब अगर हम अपने मन में ये सोच लें कि हम हारने वाले हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, तो फिर कोई भी जो है ताकत हमें जीत नहीं दिला सकती। लेकिन अगर हम अपने मन में ये सोच लें कि हमें जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें नहीं हरा सकती। तो इसी तरह से जो है ये कहानी भी हमें बताती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान बीमार हो, लेकिन अगर वो मन में सोच ले कि अब वो ठीक होगा ही नहीं, अब जो है वो मर जाएगा, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो अपने मन में ठान ले कि हाँ उसे ठीक होना है, तो जो डॉक्टर की दवाइयाँ हैं वो भी असर करेगी। लेकिन अगर वो अपने मन में ही सोच ले कि नहीं अब वो ठीक होगा ही नहीं, तो फिर डॉक्टर की दवाइयाँ भी उस पर असर नहीं करती। तो यही कुछ जो है आज की हमारी स्टोरी बताएगी, द लास्ट लीफ। द लास्ट लीफ जो है ओ हेनरी ने लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। उससे पहले अगर आपको अपनी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या हेल्थ से रिलेटेड आपको कुछ टॉपिक्स जानने हो, तो वो सब जो है एक वेबसाइट है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप लोग उस वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएँगे। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द लास्ट लीफ। इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी। सिटी के एक छोटे से जगह पर, एक स्मॉल पार्ट में, वेस्ट ऑफ वॉशिंगटन स्क्वायर की, सिटी का क्या नाम है, वॉशिंगटन स्क्वायर, और उसके पश्चिम हिस्से में एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सी जगह है। द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड। वहाँ की जो गलियाँ हैं वो पागल हो गई हैं या वो जंगली हो गई हैं। मतलब जो गलियाँ हैं वो बहुत छोटी छोटी और संकरी हैं, नैरो हैं, और वो एक दूसरे को काटती हैं। एक ही गली जो है कई हिस्सों में बटी हुई है, और वहाँ पर मतलब एक तरह से अगर कोई इंसान जाए तो वहाँ पर खो ही जाएगा। दे टर्न, वे घूमती हैं, मुड़ती हैं, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग दिशाओं में। दे आर ब्रोकन, वे टूटी हुई हैं, इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, कॉल्ड प्लेसेस, जिसको कि स्थान कहते हैं, जगह कहते हैं। मतलब कोई गली है, जा रही है, तो वो क्या है, वो अलग अलग डायरेक्शन में मुड़ती है। कोई यहाँ पर मुड़ गई, कोई ऐसे मुड़ गई, कोई किसी तरह से जो है वो मुड़ती रहती है। और वो एक ही गली जो है वो मतलब छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में जो है वो टूटी हुई है। वन स्ट्रीट गोज अक्रॉस इटसेल्फ 1 or 2 टाइम्स। एक ही गली अपने आप को कम से कम एक या दो बार काटती है। यानी कि कोई गली गई, वो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी, ऐसे भी। तो ऐसे जो है कोई भी गली जो है एक दूसरे को, अपने ही आप को जो है वो एक या दो बार भी काटती है। अ पेंटर, एक पेंटर ने वंस, एक बार, डिस्कवर्ड, खोजा था, समथिंग पॉसिबल, कुछ संभव, एंड वैल्यूबल, और वैल्यूबल, अबाउट दिस स्ट्रीट, इस गलियों के बारे में, इस गली के बारे में। एक बार जो है किसी पेंटर ने देखा था यहाँ पर कि यहाँ पर जो है कुछ संभावनाएं हैं उसके काम की, और ये जो है गलियाँ, ये उसके लिए कीमती भी हो सकती हैं, वैल्यूबल भी हो सकती हैं। सपोज, मान लीजिए, अ पेंटर, एक पेंटर है, हैड सम पेंटिंग मटेरियल्स, उसके पास कुछ पेंटिंग मटेरियल्स हैं, फॉर विच, जिसके लिए ही हैड नॉट पेड, उसने पैसे पे नहीं किए हैं। यानी कि उसने कोई पेंटिंग पेंटिंग मटेरियल्स खरीदे हैं, लेकिन उसके जो है पैसे उसने नहीं दिए हैं। सपोज मान लीजिए, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। सपोज मान लीजिए, अ मैन केम टू गेट द मनी, और एक आदमी आ जाता है उससे अपने पैसे लेने के लिए। द मैन माइट, तो वो जो इंसान है जो पैसे लेने के लिए आया है, द मैन माइट वॉक डाउन, वो चलेगा, डैट स्ट्रीट, उस गली में, एंड सडनली मीट हिमसेल्फ कमिंग बैक, और वो अपने आप से ही वापस आता हुआ मिलेगा, विदाउट हैविंग रिसीव्ड ए सेंट, बिना कोई सेंट प्राप्त किए, बिना कोई पैसे प्राप्त किए। तो वो गलियाँ कैसी हैं कि अगर कोई आदमी किसी को ढूंढते हुए उस गली में जा रहा है, तो वो गलियाँ इतनी घुमावदार हैं, और वो इतनी मतलब भूल भुलैया सी हैं वहाँ, कि ऐसा लगेगा कि वो इंसान जहाँ से गया था वहाँ पर ही वापस आ जाता है, और उसे वो आदमी मिलता ही नहीं, उस आदमी का घर मिलता ही नहीं जिसके वो पैसे लेने आया था। दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज़ कॉल्ड ग्रीनविच विलेज। ये जो पार्ट है शहर का, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रीनविच विलेज। इसका नाम है ग्रीनविच विलेज। एंड टू ओल्ड ग्रीनविच विलेज, और जो ये पुराना ग्रीनविच विलेज है, द पेंटर्स सून केम, यहाँ पर जो है पेंटर्स आए थे, जो चित्रकार थे वो यहाँ पर जल्दी ही आने लगे। हेयर, यहाँ पर, दे फाउंड रूम्स, उन्हें ऐसे ऐसे कमरे मिल गए, दे लाइक, जो कि उन्हें पसंद थे, विद गुड लाइट, जहाँ पर कि अच्छा प्रकाश होता था,
एंड एट ए लो कॉस्ट, और बहुत ही कम कीमत पर। यहाँ पर उन्हें बहुत ही कम कीमत पर और अच्छे प्रकाश वाले कमरे मिल गए थे। स्यू एंड जॉन्सी। स्यू और जॉन्सी, ये जो दो फ्रेंड्स हैं, लिव्ड, ये रहती थी एट द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के ऊपर के वाले पर, विथ 3 फ्लोर्स, जिसमें कि 3 फ्लोर्स थे। एक बिल्डिंग थी जिसमें 3 फ्लोर्स थे, और सबसे ऊपर के फ्लोर पर स्यू और जॉन्सी नाम की दो लेडी रहती थी। वन ऑफ दिस यंग वुमेन केम फ्रॉम मैने। इनमें से एक जो यंग वुमेन थी, एक जो लेडी थी, तो वो मैने से आई थी। द अदर, और दूसरी फ्रॉम कैलिफोर्निया, दूसरी जो है कैलिफोर्निया से आई थी। तो स्यू जो है वो मैने से आई थी, और जॉन्सी वो कैलिफोर्निया से आई थी। दे हैड मेट, वे मिली थी एट ए रेस्टोरेंट ऑन 8th स्ट्रीट, 8वीं गली के एक रेस्टोरेंट में। देयर, वहाँ पर, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने जो है पाया था, डेट की, दे लाइक्ड, उन्हें पसंद है, द सेम काइंड ऑफ आर्ट, एक ही प्रकार की कला, द सेम काइंड ऑफ फूड, एक ही प्रकार का भोजन, एंड द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ्स, और एक ही प्रकार के कपड़े। यानी कि वहाँ पर जो वे मिली एक दूसरे से, उनसे बातें की उन्होंने, तो उनको पता चला कि उन दोनों की पसंद बिल्कुल एक जैसी है। एक ही तरह का खाना उन्हें पसंद है, उनके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो भी सेम है, उन दोनों को एक ही तरह के कपड़े पसंद आते हैं, और उनके जो कला के प्रति रुचि है वो भी बिल्कुल सेम है। सो इसीलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया था, टू लिव एंड वर्क टुगेदर, कि अब वो एक साथ रहेंगी और एक साथ ही वो काम करेंगी। डेट वॉज इन द स्प्रिंग, और ये कब की बात है? ये स्प्रिंग की बात है, बसंत ऋतु की ये बात है। टुवर्ड्स विंटर, अब सर्दी का टाइम है। अ कोल्ड स्ट्रेंजर, एक ठंडा अजनबी, एंटर्ड, आता है ग्रीनविच विलेज, ग्रीनविच विलेज में। सर्दियों में जो है एक ठंडा और एक अजनबी जो है ग्रीनविच विलेज में प्रवेश करता है। नो वन कुड सी हिम, कोई उसे नहीं देख सकता। ही वॉकड अराउंड, वो चल रहा था, टचिंग, टच करता हुआ, छूता हुआ, वन पर्सन हेयर, एक इंसान को इधर, एंड अनदर देयर, और दूसरे को उधर, विद हिज आइसी फिंगर्स, अपनी ठंडी ठंडी उंगलियों से। मतलब एक स्ट्रेंजर आता है जिसको कोई नहीं देख सकता, और वो जो है इंसानों को छूता हुआ जा रहा है। एक इंसान को वो इधर छूता है, तो एक इंसान को वो उधर छूता है अपनी ठंडी ठंडी उंगलियों से। ही वॉज अ बैड सिकनेस, वो क्या है? वो एक बहुत बुरी बीमारी है। मतलब जो ये जेंटलमैन की बात कर रहे हैं, ये बीमारी है, कोई बीमारी को वो जेंटलमैन कह रहे हैं। डॉक्टर्स कॉल्ड हिम निमोनिया, डॉक्टर ने उसको क्या नाम दिया है? डॉक्टर ने उसे नाम दिया है निमोनिया का। ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द सिटी, और सिटी के ईस्ट साइड में, पूरब की ओर, ही ह्यूरिड, वो जल्दी से फैल गया था। टचिंग मैनी पीपल, उसने बहुत सारे लोगों को टच किया था, छुआ था, बट किंतु, इन द नैरो स्ट्रीट, इन पतली पतली गलियों में, ऑफ ग्रीनविच विलेज की, ही डिड नॉट मूव सो क्विकली, वो इतनी तेज़ी से नहीं फैल सका। यानी कि जो पूरब की साइड था, वहाँ पर तो वो बहुत तेज़ी से फैला, उसने बहुत सारे लोगों को जो है अपनी चपेट में ले लिया था, लेकिन ग्रीनविच की गलियों में वो इतनी जल्दी नहीं फैल सका, हालांकि वो यहाँ पर भी आ गया था। मिस्टर निमोनिया वाज नॉट अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन, जो मिस्टर ये निमोनिया थे, ये एक अच्छे बूढ़े सज्जन व्यक्ति नहीं थे। अ नाइस ओल्ड जेंटलमैन, क्योंकि एक अच्छा और बूढ़ा व्यक्ति, एक अच्छा बूढ़ा सज्जन व्यक्ति, वुड नॉट हर्ट, कभी भी दुखी नहीं दे करेगा, ए वीक, एक कमज़ोर लिटिल छोटी वुमेन, वुमेन को, फ्रॉम कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की। क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान होता, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति होते, तो वो कभी भी कैलिफोर्निया वार की उस कमज़ोर और छोटी औरत को, छोटी वुमेन को परेशान नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि जो जॉन्सी थी उसको क्या हो गया था? उसको निमोनिया हो गया था। बट किंतु मिस्टर निमोनिया टच्ड जॉन्सी, मिस्टर निमोनिया ने जॉन्सी को टच किया विद हिज कोल्ड फिंगर्स, अपनी ठंडी उंगलियों से। शी ले ऑन हर बेड, वो अपने बिस्तर पर लेट गई, ऑलमोस्ट, लगभग, विदाउट मूविंग, बिना हिले, यानी कि वो अपने बिस्तर पर पड़ गई थी, वो बीमार हो गई थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी। एंड सी लुक्ड थ्रू द विंडो, और वो खिड़की से बाहर देखती रहती, एट द वॉल, दीवार पर, ऑफ द हाउस, घर की, नेक्स्ट टू हर्स, जो कि उसके सामने वाला है, यानी कि उसके सामने जो घर है उसकी दीवार को वो देखती रहती थी अपनी खिड़की से। वन मॉर्निंग, एक सुबह, द बिजी डॉक्टर, एक बहुत ही व्यस्त डॉक्टर थे, स्पोक टू सियो, उसने जो है सियो से बातें की, अलोन, अकेला, इन द हॉल, हॉल में ले जाकर, वेयर जोन्सी कुड नॉट हियर, जहाँ पर कि जोन्सी उनकी बातें ना सुन सके। तो एक डॉक्टर थे जो कि जोन्सी को ट्रीट करने आए थे, जोन्सी को जो है एग्जामिन करने वो आए थे, तो वो स्यू को ले जाते हैं एक तरफ और उससे बातें करते हैं ताकि जोन्सी ना सुन सके। सी हैज़ अ वेरी स्मॉल चांस, उसके पास बहुत कम चांस है, यानी कि अब वो जीवित नहीं बचेगी, उसके ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। ही सैड, उन्होंने कहा।
सी हैज़ ए चांस, उनके उसके पास चांस हो सकता है इफ़, यदि सी वांट्स टू लिव, वो जिंदा रहना चाहे। अगर वो जीना चाहे तभी जो है उसके पास कोई चांस हो सकता है, अदरवाइज उसके जीने के कोई भी चांसेस अब नहीं है। इफ़ पीपल डोंट वांट टू लिव, यदि कोई इंसान जीना ही ना चाहे, आई कांट डू मच फॉर देम, तो फिर मैं उनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। योर लिटिल लेडी, तुम्हारी जो ये छोटी लेडी है, हैज़ डिसाइडेड, इसने डिसाइड कर लिया है डैट की सी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि अब वो सही नहीं होगी, अब वो अच्छी नहीं होगी। इज़ देयर समथिंग, क्या कोई चीज़ ऐसी है, डैट इज़ ट्रबलिंग हर, जो कि उसे परेशान कर रही है। मतलब ऐसा क्या है जिससे वो उसे लग रहा है कि वो ठीक ही नहीं होगी या वो जीना ही नहीं चाहती, तो अब ऐसा क्या है जो उसे परेशान कर रहा है। शी ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू इटली, वो तो हमेशा से इटली जाना चाहती थी। एंड पेंट अ पिक्चर, और एक पिक्चर जो है बनाना चाहती थी, एक तस्वीर बनाना चाहती थी, ऑफ द बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स की खाड़ी की। सैड स्यू, स्यू ने कहा, स्यू ने कहा कि वो हमेशा इटली जाना चाहती थी और नेपाल की खाड़ी की जो है वो एक चित्र बनाना चाहती थी। पेंट, नॉट पेंट, नहीं नहीं, चित्रकारी नहीं नहीं, चित्रकारी नहीं। इज देयर एनीथिंग, क्या कुछ और है, वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट, जिसके बारे में जो है वो परेशान हो सके, जो उसे परेशान कर सके। अ मैन, क्या कोई आदमी है, यानी कि क्या कोई आदमी है उसके लाइफ में जिसकी वजह से वो परेशान हो। अ मैन, सैड स्यू, तो स्यू कहती है आदमी, इज़ अ मैन वर्थ, क्या एक आदमी इस लायक भी होता है। नो डॉक्टर, नहीं डॉक्टर, देयर इज़ नॉट अ मैन, कोई भी आदमी उसकी ज़िंदगी में नहीं है। इट इज़ वीकनेस, सेड द डॉक्टर, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये जो है कमजोरी है। आई विल डू, मैं करूँगा, ऑल आई नो, जो भी मैं जानता हूँ, हाउ टू डू, कि क्या करना है, यानी कि जो मैं जानता हूँ मैं अपनी तरफ से पूरा ट्रीटमेंट करूँगा। बट किंतु वहन, जब ए सिक पर्सन, एक बीमार व्यक्ति, बेगिंस टू फील, ऐसा महसूस करने लगे डैट की ही इज़ गोइंग टू डाई, कि वो मरने वाला है, हाफ माई वर्क इज़ यूजलेस, तो मेरा आधा काम बिल्कुल व्यर्थ हो जाता है। टॉक टू हर, उससे बातें करो, अबाउट न्यू विंटर क्लोथ्स, नई सर्दियों के कपड़ों की। इफ सी वर इंटरेस्टेड इन द फ्यूचर, अगर उसका फ्यूचर में कोई इंटरेस्ट आने लगे, हर चांसेस वुड बी बेटर, तो उसके चांसेस हो सकते हैं, तो वो ठीक हो सकती है। मतलब कि उससे आगे की बातें करो, फ्यूचर की बातें करो, और अगर वो इंटरेस्ट लेती है तो कहती है कि हाँ मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो ऐसे करूँगी, या मैं वहाँ जाऊँगी या ये खरीदूँगी, तो शायद उसके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उस वो जो है बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है अब जीने के। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जब डॉक्टर चला गया, स्यू वेंट इनटू द वर्क रूम टू क्राई, तो स्यू जो है अपने वर्क रूम में गई जहाँ पर कि वो काम करती थी, टू क्राई, रोने के लिए, क्योंकि वो जोन्सी के सामने नहीं रोना चाहती थी। जोन्सी को नहीं बताना चाहती थी कि उसके चांसेस नहीं हैं अब जीने के, इसीलिए वो अपने वर्क रूम में जाकर रोती है। देन तब सी वॉकड इनटू जोन्सीस रूम, वो जो है जोन्सी के रूम में आती है। सी कैरिड, उसके पास थे सम ऑफ हर पेंटिंग्स मटेरियल्स, अपने कुछ पेंटिंग के सामान, चित्रकारी के सामान वो लेकर जो है जोन्सी के कमरे में आई। एंड सी वाज सिंगिंग, और वो कुछ गाना गा रही थी। जोन्सी ले देयर, जोन्सी वहाँ पर लेटी हुई थी। वेरी थिन, वो बहुत ही पतली हो गई थी। एंड वेरी क्वाइट, और बिल्कुल शांत। हर फेस वाज टर्न टुवर्ड द विंडो, उसका जो चेहरा था वो खिड़की की ओर ही मुड़ा हुआ था। स्यू स्टॉप्ड सिंगिंग, स्यू ने जो है गाना रोक दिया। थिंकिंग, सोच कर, डेट की जोन्सी वाज अस्लीप, कि जोन्सी सो रही है, उसे लगा कि जोन्सी सो रही है, इसीलिए उसे जो है गुनगुनाना बंद कर दिया। स्यू बिगेन टू वर्क, स्यू अपना काम करने लगी। ऐसी वक्त जब वो काम कर रही थी, सी हियर्ड, उसे सुनी ए लो साउंड, एक धीरी सी आवाज़, अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी कि बार बार उसे कोई आवाज़ आ रही थी। सी वेंट क्विकली टू द बेड साइड, वो जल्दी से जो है बेड की तरफ गई जहाँ पर कि जोन्सी लेटी हुई थी, वो उस तरफ गई क्योंकि उसे जोन्सी की कोई आवाज़ जो है सुनाई दे रही थी, कि मानो जोन्सी कुछ बोल रही हो। जोन्सीज आइज वर ओपन वाइड, जोन्सी की आंखें पूरी खुली हुई थी। सी वॉज लुकिंग आउट, वो देख रही थी आउट द विंडो, खिड़की से बाहर। एंड काउंटिंग काउंटिंग बैक, और बार बार गिन रही थी। 12, सी सैड, वह बोली, यानी कि जोन्सी बोली 12। एंड ए लिटिल लेटर, और कुछ देर बाद 11, 11। एंड देन, और फिर 10, 10 एंड 9, नो। एंड देन 8 एंड 7 ऑलमोस्ट टुगेदर, और फिर एक साथ वो बोली 8 और 7। स्यू लुकड आउट द विंडो, स्यू ने जो है विंडो की से बाहर देखा। वट वॉज देयर टू काउंट, वहाँ पर ऐसा क्या था जो कि काउंट किया जा सके, जो कि गिना जा सके। देयर वॉज ओनली द साइड वॉल ऑफ द नेक्स्ट डोर, वहाँ पर तो केवल अगले वाले जो घर था उनका, उसकी साइड वाली दीवार थी। अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, थोड़ी सी दूरी पर। द वॉल हैड नो विंडो, और दीवार पे कोई खिड़की भी नहीं थी। एन ओल्ड ओल्ड ट्री, एक बहुत पुराना जो पेड़ था, ग्रू अगेंस्ट द वॉल, वो
दीवार के पास जो है वो उगा हुआ था, दीवार के पास खड़ा था। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ विंटर, सर्दी की जो वो ठंडी ठंडी हवा थी, हैड ऑलरेडी टच्ड इट, उसने जो है इस पेड़ को छू रखा था। पेड़ पर जो है ठंडी ठंडी हवाओं से बह रही थी। ऑलमोस्ट ऑल इट्स लीव, और इसकी लगभग सारी पत्तियां हैड फॉलन, गिर गई थी। फ्रॉम इट्स डार्क ब्रांचेस, इसकी गहरे कलर की शाखाओं से, जो इसके गहरे रंग की शाखाएं थी उससे लगभग सारी पत्तियां गिर गई थी। वॉट इज इट डियर, आस्क्ड स्यू, स्यू ने पूछा। डियर, यहाँ पर क्या है? 6, सैड जोन्सी, जोन्सी ने कहा 6, इन अ वॉइस स्टिल लोअर, बहुत ही धीरे सी आवाज में। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो बहुत तेजी से गिर रही हैं। 3 days एगो, 3 दिन पहले, देर वर ऑलमोस्ट 100, वहाँ पर लगभग 100 जो है पत्तियाँ, 100 थी, 100 थी वहाँ पर। इट हर्ट माई हेड, मुझे जो है बहुत परेशानी होती थी टू काउंट दैम, उन्हें गिनने में। बट नाउ इट्स ईजी, लेकिन अब मैं आसानी से उन्हें गिन सकती हूँ। देयर गोज अनदर वन, देखो एक और गई। देयर आर ओनली 5 नाउ, अब केवल 5 ही बची हैं। तो जो स्यू के समझ में नहीं आता कि जोसी किस चीज़ की बातें कर रही है, तो स्यू पूछते 5 व्हाट डियर, डियर 5 क्या बची है? टेल योर स्यू, अपने स्यू को बताओ। लीव्स, पत्तियाँ, ऑन द ट्री, उस पेड़ पर। व्हेन द लास्ट वन फॉल्स, जब वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी। आई मस्ट गो टू, तो मैं भी चली जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। आई हैव नोन डैट फॉर 3 days, मुझे तो ये 3 दिन से पता है। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं अब नहीं बचूंगी? और ये तो मुझे 3 दिन से पता है, जैसे ही आखिरी पत्ती गिरेगी मैं भी मर जाऊंगी। ओह, आई नेवर हियर्ड ऑफ सच ए थिंग, सैड स्यू, स्यू कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और डॉक्टर ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। इट डज़ नॉट हैव एनी सेंस इन इट, और इस बात में कोई सेंस भी नहीं है, तुम ये क्या बोल रही हो, इसका कोई मतलब भी नहीं निकलता। वॉट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विथ यू, एक बूढ़े पेड़ का, एक बड़े पेड़ का तुमसे क्या लेना देना? और विद योर गेटिंग वेल, या फिर तुम्हारे ठीक होने से। एंड यू यूज टू लव डैट ट्री सो मच, और तुम तो इस पेड़ से बहुत प्यार करती थी। डोंट बी अ लिटिल फूल, मूर्ख मत बनो। द डॉक्टर टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे बताया है, योर चांसेस फॉर गेटिंग वेल, कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम्हारे ठीक होने के चांसेस हैं। ही टोल्ड मी दिस मॉर्निंग, उसने मुझे इस सुबह बताया था। ही सेड यू हैड वेरी गुड चांसेस, उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बहुत चांसेस हैं। ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ, बस थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। एंड देन, और फिर आई विल गो बैक टू वर्क, मैं जो हूँ वापस काम पर जाऊँगी। एंड देन, और फिर आई कैन सेल माई पिक्चर, मैं अपनी जो है चित्र को बेच सकती हूँ। एंड देन, और फिर आई कैन बाई समथिंग, मैं कुछ खरीद सकती हूँ, मोर, ज़्यादा, फॉर यू, तुम्हारे लिए। टू ईट, खाने के, टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ। कि मैं जो हूँ अपनी चित्र बेचूंगी, मैं अपना चित्र बना लूँ, और फिर मैं अपने चित्र बेचूंगी, उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ सामान खरीद लूँगी, जिससे तुम ताकतवर बन जाओ, जिससे तुम्हें ताकत मिले। यू डोंट हैव टू बाई एनीथिंग फॉर मी, सैड जोन्सी, जोन्सी ने कहा, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सी स्टिल लुक्ड आउट द विंडो, वो अभी भी विंडो के बाहर देख रही थी। देयर गोज अनदर, देखो एक और गिर गई। नो, नहीं, आई डो नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू ईट, मैं कुछ नहीं खाना चाहती। नाउ देयर आर 4, अब वहाँ पर केवल 4 बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, मैं आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। बिफोर, पहले, नाइट, रात से, मैं रात से पहले आखिरी पत्ती को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल गो टू, और फिर मैं भी चली जाऊँगी। जोन्सी डियर, सैड स्यू, स्यू ने कहा। जोन्सी, विल यू प्रॉमिस मी, क्या तुम मुझे वादा करती हो? टू क्लोज योर आइज़, कि तुम अपनी आंखें बंद करोगी। एंड कीप देम क्लोज्ड, और अब तुम उन्हें बंद ही रखोगी, यानी कि तुम कुछ देर के लिए जो अपनी आंखें बंद कर लोगी। विल यू प्रॉमिस, क्या तुम मुझे वादा करोगी? नॉट टू लुक आउट द विंडो, कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। अंटिल आई फिनिश वर्किंग, जब तक मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती। आई मस्ट हैव दिस पिक्चर रेडी टुमारो, मुझे कल तक ये चित्र तैयार करना है। आई नीड द लाइट, मुझे जो है रोशनी की ज़रूरत है। आई कांट कवर द विंडो, मैं विंडो को कवर नहीं कर सकती, यानी कि मैं खिड़की को कवर नहीं कर सकती, वरना मैं खिड़की कवर कर देती। लेकिन तुम मुझे वादा करो कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपना काम फिनिश ना कर लूँ। कुडंट यू वर्क इन द अदर रूम, आस्क्ड जोन्सी कोल्डली, जोन्सी ने जो है बिल्कुल कोल्डली, धीरे से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में काम नहीं कर सकती? आई वुड बी रेदर आई वुड रेदर बी हेयर बाय यू, सैड स्यू,
स्यू ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पास रहना है। एंड आई डोंट वांट, और मैं नहीं चाहती, यू टू लुक एट दोज लीव, कि तुम उन पत्तियों को की ओर देखो। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड, सैड जोन्सी। तो जोन्सी बोलती है, ठीक है, जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो मुझे बताना। सी क्लोज्ड हर आइज, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, एंड ले वाइट एंड स्टिल, और वो जो है धीरे से लेट जाती है, वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ी हुई है। बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, और वो जो है धीरे से बोलती है कि मैं आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। यानी कि जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए मुझे बता देना, क्योंकि मुझे आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना है। आई हैव डन इनफ वेटिंग, मैं बहुत इंतज़ार कर चुकी हूँ। आई हैव डन इनफ थिंकिंग, मैं बहुत ज़्यादा सोच चुकी हूँ। आई वॉन्ट टू गो सेलिंग डाउन, अब मैं भी बह जाना चाहती हूँ, डाउन लाइक वन ऑफ दोज लीव्स, उन एक पत्तियों की तरह। यानी कि जैसे वे जो पत्तियाँ हैं, और वे जो पत्तियाँ जब ऊपर से गिरती हैं अपनी शाखा से, आपने देखा होगा जब पत्ती गिरती है तो वो लहराते हुए गिरती है। तो इसी तरह जो है वो कह रही है कि मैं भी जो हूँ लहराते हुए, इस तरह से मैं सेल करना चाहती हूँ, मैं भी जो हूँ गिर जाना चाहती हूँ। ट्राई टू स्लीप, सैड स्यू, स्यू बोलती है सोने की कोशिश करो। आई मस्ट कॉल बहरमन टू कम अप हेयर, मुझे जो है बहरमन को यहाँ पर बुलाना है। आई वॉन्ट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर, मुझे इस चित्र में एक व्यक्ति को बनाना है। एंड आई विल मेक हिम लुक लाइक बहरमन, और मैं जो हूँ उसे बहरमन की तरह बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट बी गोन अ मिनट, मैं केवल 1 मिनट के लिए जा रही हूँ। डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती हिलना मत। ओल्ड बर्मन वाज ए पेंटर, अभी जो ये ओल्ड बर्मन था ये कौन था? ये भी एक पेंटर था। हु लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ देयर हाउस, जो कि उनके घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। ये थर्ड फ्लोर पर रहती थी और वो फर्स्ट फ्लोर पर रहता था। ही वॉज पास्ट 60, वो 60 साल का था। ही हैड हैड नो सक्सेस एज ए पेंटर, उसने अब तक एक पेंटर के रूप में, एक चित्रकार के रूप में उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक ही हैड पेंटेड, उसे चित्रकारी की थी। विदाउट एवर पेंटिंग ए गुड पिक्चर, बिना कोई अच्छी चित्र बनाए हुए, उसने अब तक कोई अच्छा चित्र नहीं बनाया था, हालांकि उसे काम करते हुए 40 साल हो गए थे। ही हैड ऑलवेज टॉक्ड, वो हमेशा बातें करता था, ऑफ पेंटिंग, चित्र बनाने की, एक ग्रेट पिक्चर, चित्रकारी करने की एक ग्रेट पिक्चर, एक बहुत ही महान चित्र, अ मास्टरपीस, जो कि उसका मास्टरपीस होगा। बट ही हैड नेवर येट स्टार्टेड इट, लेकिन उसने अब तक इसे स्टार्ट नहीं किया था। यानी कि वो हमेशा बातें करता था कि वो एक बहुत अच्छा चित्र बनाएगा जो कि उसका मास्टरपीस होगा, हालांकि उसने अब तक उसे स्टार्ट नहीं किया था। ही गोट अ लिटिल मनी बाय लेटिंग अदर्स पेंट पिक्चर ऑफ हिम, वो उसे कुछ पैसे मिल जाते थे, बाय लेटिंग अदर्स, वो दूसरों को करने देता था, पेंट चित्र, पिक्चर ऑफ हिम, उसका, यानी कि वो अपना चित्र जो है दूसरों को बनाने देता और इसके बदले में वो पैसे लेता था। ही ड्रैंक टू मच, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करता था। ही स्टिल टॉक्ड ऑफ हिज ग्रेट मास्टरपीस, और वो अब भी अपने मास्टरपीस की बातें किया करता था, अपने सर्वोत्कृष्ट, जो उसका उत्कृष्ट जो चित्र होगा उसकी बातें वो करता था। एंड ही बिलीव्ड, और उसे विश्वास था, डैट की इट वॉज स्पेशल ड्यूटी, कि ये उसकी एक स्पेशल ड्यूटी है, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, कि वो सब कुछ कर सके जो भी संभव है, टू हेल्प, हेल्प करने के लिए, स्यू एंड जोसी, स्यू और जोन्सी की, यानी कि वो स्यू और जोन्सी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और इसको वो अपना कर्तव्य मानता था। सी फाउंड हिम इन हिज डार्क रूम, उसे जो है बहरमन अपने अंधेरे वाले कमरे में मिला। एंड सी न्यू, और उसे पता था, सी न्यू डैट की ही हैड बिन ड्रिंकिंग, कि उसने जो है ड्रिंक कर रखी होगी या वो ड्रिंक कर रहा होगा। सी कुड स्मेल इट, वो जो है इसकी स्मेल उसको सूंघ सकती थी। सी टोल्ड हिम अबाउट जोन्सी, उसने जो है बहरमन को जोन्सी के बारे में बताया। एंड द लीव्स ऑन द वाइन, और उस बेल की पत्तियों के बारे में बताया। सी सेड डैट, उसने कहा डैट की, सी वॉज अफ्रेड, कि उसे डर है, डैट की जोन्सी वुड इंडीड सेल डाउन डाउन लाइक द लीफ, कि जोन्सी भी जो है उस पत्ती की तरह ही बह जाएगी, यानी कि जैसे जैसे वो पत्तियाँ गिर रही है जोन्सी भी मर जाएगी। हर होल्ड ऑन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग वीकर, उसका जो इस संसार को पकड़ना है, यानी कि संसार में जो उसका होल्ड है वो कमज़ोर होता जा रहा है, यानी कि उसका जो मोह है संसार के प्रति वो कमज़ोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ओल्ड बर्मन साउटेड हिज एंगर, ओल्ड बर्मन जो है वो बूढ़ा बर्मन अपने गुस्से से चिल्लाया। ओवर सच एन आइडिया, इस प्रकार के विचार पर। वॉट ही क्राइड, वह बोला, क्या? आर देयर सच फूल्स, क्या यहाँ पर ऐसे भी मूर्ख होते हैं? डू पीपल डाई, क्या लोग मर जाते हैं? बिकॉज, क्योंकि लीव्स ड्रॉप ऑफ ए ट्री,
क्योंकि एक पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं? आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ सच ए थिंग। मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी। नो नहीं, आई विल नॉट कम अप, मैं नहीं आऊँगा। एंड स्टिल व्हाइल यू मेक ए पिक्चर ऑफ मी, मैं आकर एंड सिट, मैं नहीं आऊँगा और ना ही बैठूंगा जब तक कि तुम मेरी पिक्चर बनाओ, यानी कि मैं अपनी पिक्चर तुमसे नहीं बनाऊंगा। वाई डू यू अलाउ हर, तुम उसे अलाउ ही क्यों करती हो, अनुमति ही क्यों दे रही हो, टू थिंक सच ए थिंग, ऐसी चीज़ें सोचने की, यानी कि तुम उसे ऐसी चीज़ें सोचने ही क्यों देती हो। डैट पुअर लिटिल जोन्सी, वो बेचारी छोटी जोन्सी। सी इज़ वेरी सिक एंड वीक सैड स्यू, स्यू कहती है वो बहुत बीमार है और बहुत कमज़ोर भी है। द सिकनेस हैज़ पुट दीज, जो बीमारी है उसी ने दीज स्ट्रेंज आइडियाज़, इस प्रकार के जो है अद्भुत विचार, इनटू हर माइंड, उसके दिमाग में डाल दिए हैं, यानी कि बीमारी की वजह से ही उसको ऐसे विचार आ रहे हैं। मिस्टर बेरमन, इफ़ यू वॉन्ट कम, अगर तुम नहीं आओगे, यू वॉन्ट तो मत आओ, बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम बहुत अच्छे हो। दिस इज़ लाइक ए वुमेन साउटेड बेरमन, बेरमन ने कहा दिस इज़ लाइक ए वुमेन, कि ये किस तरह की औरत हो तुम। हु सेड, किसने कहा, आई विल नॉट कम, कि मैं नहीं आऊँगा। गो जाओ, आई कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, आई हैव बीन ट्राइंग टू से डैट आई विल कम, आधे घंटे से मैं यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आऊँगा। गॉड, भगवान, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस फॉर समवन सो गुड एज जोन्सी टू लाई सिक, दिस इज़ नॉट एनी प्लेस, ये ऐसी जगह नहीं है, फॉर सम, किसी इंसान के लिए, सो गुड, जो कितना अच्छा है, एज जोन्सी, जोन्सी की तरह, टू लाई सिक, जो बीमार हो जाए, यानी कि एक अच्छे इंसान, जोन्सी के जैसे अच्छे इंसान के लिए बीमार होने की ये कोई जगह नहीं है। समडे, किसी दिन, आई शैल पेंट माई मास्टरपीस, मैं अपना मास्टरपीस बनाऊंगा। एंड वी शैल ऑल, और हम सब, गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाएंगे। गॉड, हे भगवान, यस, हाँ। जोन्सी वॉज स्लीपिंग वैन दे वेंट अप, जोन्सी सो रही थी जब वो गए। स्यू कवर द विंडो, श्यू ने जो है विंडो को कवर कर दिया। एंड टुक बहरमान इन टू द अदर रूम, और बहरमान को जो है वो दूसरे कमरे में ले गई। देयर, वहाँ पर, दे लुकड आउट द विंडो फियरफुल्ली एट द ट्री, फिर जो है वहाँ पर उन्होंने विंडो से बाहर देखा, डरते हुए उस पेड़ की ओर, वहाँ पर उन्होंने डरते हुए इस पेड़ की ओर देखा। देन दे लुकड एट ईच अदर फॉर ए मोमेंट, फिर उन्होंने एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखा, विदाउट स्पीकिंग, बिना कुछ बोले। अ कोल्ड रेन वाज फॉलिंग, एक ठंडी जो है बारिश वहाँ पर बह रही थी, चल रही थी, यानी कि बारिश हो रही थी। विद अ लिटिल स्नो इन इट टू, और इसमें छोटे छोटे बर्फ़ भी थी, यानी कि वहाँ पर स्नोफॉल भी हो रही थी। बहरमन सैट डाउन, बहरमन नीचे बैठ गया। एंड स्यू बिगेन टू पेंट, और स्यू जो है पेंट करने लगी, उसकी तस्वीर बनाने लगी। सी वर्कड थ्रू मोस्ट ऑफ द नाइट, उसने लगभग पूरी रात काम किया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, आफ्टर एन आवर स्लीप, एक घंटा सोने के बाद, सी वेंट टू जोन्सीज बेड साइड, वो जोन्सी के बिस्तर के पास गई। जोन्सी विद वाइड ओपन आइज, जोन्सी अपनी खुली आंखों से, वाज लुकिंग, देख रही थी, टुवर्ड्स द विंडो, खिड़की की ओर। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ, सी टोल्ड स्यू, उसने स्यू से कहा। स्यू टुक द कवर फ्रॉम द विंडो, स्यू ने जो है खिड़की से कवर हटा दिए। बट आफ्टर द बीटिंग रेन, लेकिन, एंड द वाइल्ड विंड दैट हैड नॉट स्टॉप्ड थ्रू द होल नाइट, यानी कि आफ्टर द बीटिंग रेन, बहुत तेज बारिश के बाद, एंड द विल्ड वाइंड, और बहुत तेज हवा के बाद, दैट हैड नॉट स्टॉप, जो नहीं रुकी थी, थ्रू द होल नाइट, पूरी रात, पूरी रात जो है बारिश होती रही थी, और बहुत ठंडी ठंडी बहुत तेज हवाएं चलती रही थी। देयर स्टिल वाज वन लीफ, लेकिन फिर भी एक पत्ती, टू बी सीन, देखी जा रही थी, अगेंस्ट द वॉल, उस दीवार के पास, यानी कि उस पेड़ पर अभी भी एक पत्ती बची हुई थी। इट वॉज द लास्ट ऑन द ट्री, ये उस पेड़ की आखिरी पत्ती थी। इट वॉज स्टिल डार्क ग्रीन नियर द ब्रांच, ये शाखा के पास अभी भी बिल्कुल जो है हरी थी, डार्क ग्रीन थी। बट एट द एजिस, लेकिन किनारियों पे से, इट वॉज टर्निंग येलो विद एज, ये पीली हो गई थी। देयर इट हैज़ वाज हैंगिंग फ्रॉम ए ब्रांच, वो जो है एक शाखा से लटकी हुई थी। नियरली 20 फीट अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से, जमीन से लगभग 20 फीट ऊपर। इट इज़ द लास्ट वन सैड जोन्सी, जोन्सी ने कहा कि ये आखिरी है। आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट, मुझे लगा था कि ये रात में ही गिर जाएगी। आई हियर द विंड, मैंने हवा की आवाज़ सुनी थी। इट विल फॉल टुडे, ये आज तो गिर ही जाएगी। एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम, और मैं भी उस समय मर जाऊंगी। डियर डियर जोन्सी सैड स्यू, स्यू ने कहा, प्रिय जोन्सी, थिंक ऑफ मी, मेरे बारे में सोचो। इफ़ यू वॉन्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती, तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। वट वुड आई डू, मैं क्या करूँगी, तुम चली जाओगे तो मैं क्या करूँगी। तुम्हें अपने बारे में नहीं सोचना, तो कम से कम मेरे बारे में तो सोचो। बट जोन्सी डिड नॉट आंसर, लेकिन जोन्सी कुछ नहीं बोली, वो चुप रही।
द मोस्ट लोनली थिंग इन द वर्ल्ड इज़ ए सोल। जो सबसे लोनली थिंग है, सबसे अकेली चीज़ है संसार में, वो क्या है? वो एक आत्मा है। वहन जब इट इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन इट्स फार जर्नी, जो कि अपनी यात्रा पर निकलने वाली है, अपनी यात्रा पर निकलने की तैयारी कर रही है। द टाइज डेट हेल्ड हर, वो बंधन जिसने उसे बांधे हुए था, टू द फ्रेंडशिप, इस मित्रता पर, एंड टू अर्थ, और इस पृथ्वी पर, वाज ब्रेकिंग, वो टूट रहा है, वन बाय वन, एक एक करके। यानी कि वो बंधन, वो टाइज, वो गांठ जो कि उसे बांधे हुई थी उसकी दोस्ती से, इस ज़मीन पर जो है उसे रखे हुई थी, वो भी एक एक करके खुल रही है, एक एक करके वो बंधन टूट रहा है। द डे स्लोली पास्ट, दिन धीरे धीरे गुजर गया। एज इट ग्रू डार्क, और जैसे अंधेरा हुआ, दे कुड स्टिल सी, वे अभी भी देख सकते थे, द लीफ, उस पत्ती को, हैंगिंग, लटके हुए, फ्रॉम इट्स ब्रांच, अपनी शाखा से, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के पास। एंड देन, और फिर, एज द नाइट केम, रात आई, द नॉर्थ विंड बेगिन अगेन टू ब्लो, जो उत्तर से हवाएं थी वो फिर से चलने लगी। द रेन स्टिल बीट अगेंस्ट द विंडो, और जो बारिश थी वो खिड़की से टकरा रही थी। वैन इट वॉज लाइट एनफ द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब प्रकाश हुआ, सूरज निकला, जोन्सी अगेन कमांडेड डेट सी बी अलाउड टू सी, तो जोन्सी ने दोबारा कहा कि मुझे जो है बाहर देखने दिया जाए। द लीफ वॉज स्टिल देयर, वो पत्ती अभी भी वही थी। जोन्सी ले फॉर ए लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, जोन्सी बहुत देर तक इसे देखते हुए लेटी रही। एंड देन सी कॉल टू स्यू, और फिर उसने स्यू को बुलाया, हु वाज कुकिंग समथिंग फॉर हर टू ईट, जो कि उसके लिए कुछ कुक कर रही थी, कुछ खाना उसके लिए बना रही थी। आई हैव बीन ए बैड गर्ल स्यू, सैड जोन्सी, जोन्सी ने कहा, स्यू मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। समथिंग हैज़ मेड डैट लास्ट लीव स्टे देयर टू सो मी, किसी ने जो है, समथिंग हैज़ मेड डैट लास्ट लीव स्टे, किसी ने जो है उस पति को रोक रखा है, देयर वहाँ पर, टू सो मी, मुझे दिखाने के लिए, हाउ बैड आई वाज, कि मैं कितनी बुरी थी। इट इज़ रॉन्ग टू वांट टू डाई, मरने का विचार करना कितना गलत है। मैं मरना चाह रही थी, ये बात कितनी गलत है। आई विल ट्राई टू ईट नाउ, अब मैं खाने की कोशिश करूँगी। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, ब्रिंग में ए लुकिंग ग्लास, मुझे एक शीशा ला कर दो, सो डैट आई कैन सी माई सेल्फ, ताकि मैं अपने आप को देख सकूँ। एंड देन, और फिर, आई विल सिट अप, मैं बैठूंगी, एंड वॉच यू कुक, मैं तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगी। एन आवर लेटर सी सैड, एक घंटे बाद वह बोली, स्यू, स्यू, सम डे, किसी दिन, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, टू पेंट, कि मैं बनाऊंगी, द बे ऑफ नेपल्स, नेपल्स की खाड़ी को, यानी मैं उम्मीद करती हूँ कि किसी दिन मैं नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाऊंगी। तो मतलब स्यू की जो बात थी वो वापस आ गई है, स्यू जो सोचा करती थी अब वो फिर से सोचने लगी है फ्यूचर के बारे में, तो इसका मतलब है कि अब वो ठीक हो जाएगी। द डॉक्टर केम इन द आफ्टरनून, डॉक्टर जो है दोपहर में आया। स्यू फॉलोड हिम इनटू द हॉल, स्यू जो है उसके पीछे पीछे हॉल में गई, आउटसाइड जोन्सीस रूम, जोन्सी के कमरे के बाहर, टू टॉक टू हिम, उससे बातें करने। द चांसेस आर गुड, सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा कि अब उसके चांसेस हैं। ही टुक स्यूज थिन शेकिंग हैंड इन हिज, उसने जो है स्यू के जो थिन थे, पतले से जो हाथ थे, उसने अपने हाथ में लेते हुए कहा कि अब वो ठीक हो जाएगी। गिव हर गुड केयर, उसकी अच्छी देखभाल करो, एंड सी विल गेट वेल, वो ठीक हो जाएगी। एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, और अब मुझे इसी घर में एक और बीमार व्यक्ति को देखना है। हिज नेम इज़ बैरमन, उसका नाम बैरमन है। अ पेंटर, आई बिलीव, मेरा विश्वास है शायद वो भी एक पेंटर ही है। निमोनिया टू, उसको भी निमोनिया हुआ है। माइक इज़ एन ओल्ड वीक मैन एंड ही इज़ वेरी विल, माइक जो है एक बहुत बूढ़ा और कमज़ोर व्यक्ति है और वो बहुत ही बीमार है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, उसकी कोई उम्मीद नहीं है। बट वी टेक हिम टू द हॉस्पिटल टुडे, लेकिन हम उसे आज जो है हॉस्पिटल ले गए हैं। वी ऑल मेक इट एट ईजी फॉर हिम एज वी कैन, हम कोशिश करेंगे जितना हम कर सकते हैं कि उसके लिए ये सब आसान हो। द नेक्स्ट डे द डॉक्टर सेड टू स्यू, अगले दिन डॉक्टर ने स्यू से कहा, सी इज सेफ, कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित है। यू हैव डन इट, तुमने ये सब कर दिया। फूड एंड केयर नाउ, डैट इज़ ऑल, अब बस केवल उसे अच्छा खाना खिलाओ और उसकी अच्छी केयर करो, यानी कि वो ठीक हो गई है और वो अच्छी ठीक हो जाएगी, तुमने ये सब कर दिया है। एंड डैट आफ्टरनून, और उस दोपहर, स्यू केम टू द बेड वेयर जोन्सी ले, स्यू आई जहाँ पर कि जोन्सी लेटी हुई थी उस बिस्तर पर। शी पुट वन आर्म अराउंड हर, उसने अपनी एक हाथ उसके गले में डाला। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, सी सैड, वह बोली। मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ निमोनिया टुडे इन द हॉस्पिटल, जो मिस्टर बर्मन है वो आज हॉस्पिटल में निमोनिया से मर गए हैं। ही वॉज इल ओनली 2 days, वो केवल 2 दिन से ही बीमार थे। समवन फाउंड हिम ऑन द मॉर्निंग, किसी ने उन्हें पाया था सुबह के समय,
ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन इन हिज रूम, अपने कमरे में। ही वॉज हेल्पलेस विथ पेन, वो दर्द से असहाय हो रहे थे, असहाय होकर वो दर्द से कर्रा रहे थे। हिज शूज एंड हिज क्लोथ्स वर वेट, उसके उनके जो जूते थे और कपड़े थे वो गीले थे। एंड एज कोल्ड एज आइस, और बर्फ की तरह ठंडे थे। एवरीवन वंडर्ड वेयर ही हैड बीन, सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि वे ऐसा कहाँ गए थे। द नाइट, उस रात, हैड बीन, जो कि थी, सो कोल्ड, इतनी ठंडी, एंड वाइल्ड, और वाइल्ड मतलब उस रात, जिस रात इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज ठंड थी, वो उस रात कहाँ गए थे। एंड देन दे फाउंड समथिंग्स, और फिर उन्होंने कुछ पाया, उन्हें कुछ चीज़ें मिली। देयर वॉज अ लाइट, वहाँ पर एक लाइट पड़ी हुई थी। डेट ही हैड टेकन आउटसाइड, जो कि वो बाहर लेकर गए थे। एंड देयर वॉज हिज मटेरियल्स फॉर पेंटिंग, और वहाँ उनके चित्रकारी के कुछ सामान भी पड़े हुए थे। देयर वॉज पेंट, वहाँ पर कुछ पेंट था, ग्रीन, हरा पेंट, एंड येलो पेंट, और पीला पेंट। एंड और लुक आउट द विंडो डियर, डियर, उस खिड़की के बाहर देखो। एट द लास्ट लीफ ऑन द वॉल, उस दीवार की आखिरी पत्ती को देखो। डिडंट यू वंडर, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता, वाई इट नेवर मूव, कि ये कभी भी नहीं हिलती। व्हेन द विंड वॉज ब्लोइंग, जबकि हवा चल रही हो, यानी कि तेज हवा भी चलती है, तब भी ये पत्ती नहीं हिलती। क्या तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं की। ओह माई डियर, मेरे प्रिय, इट इज़ बहरमन्स ग्रेट मास्टरपीस, यही तो बहरमन का सबसे उत्कृष्ट पीस है, उत्कृष्ट चीज़ है, यही तो सबसे उत्कृष्ट जो है उसका चित्र है। ही पेंटेड इट, उसने इसे पेंट किया है। देयर, वहाँ पर। द नाइट, उस रात। डेट द लास्ट लीफ फेल, जिस दिन वो आखिरी पत्ती गिर गई थी। तो इसका मतलब ये है कि जब जो स्यू ने उसको बताया था बहरमन को, और वो उसे लेकर आई थी कि मुझे तुम्हारा पेंट करना है, तो उस रात उन्होंने जब खिड़की से बाहर देखा था डरते हुए, तो उन्होंने देखा था कि वहाँ पर जो है वो आखिरी पत्ती भी गिर गई थी। उसके बाद जो है, जो बहरमन था, वो वहाँ से गया रात को अंधेरे में ही, एक लाइट लेकर और कुछ पेंट लेकर, और उसने उस दीवार पर वो पत्ती बना दी थी पेंट से। और वो बिल्कुल ऐसी बना दी थी कि स्यू, उसको, जोन्सी को लग रहा था कि वो रियल की पत्ती है। और वो उसे देखकर जोन्सी तो जी गई, लेकिन बहरमन को उस रात जो है ठंड लग गई थी, क्योंकि उसके कपड़े और जूते गीले थे और ठंडे थे। तो उसको जो है ठंड लग गई और उसको न्यूमोनिया हो गया, और क्योंकि वो ओल्ड मैन थे और बहुत ही वीक भी थे, ड्रिंक भी ज़्यादा करते थे, तो वो फिर इसलिए वो बच नहीं पाए, वो मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने अपना मास्टरपीस बना दिया था, उन्होंने किसी को जीवन दान दे दिया था। तो इससे बड़ा मास्टरपीस उनके लिए क्या हो सकता था। और यहीं पर जो है ये स्टोरी ख़त्म होती है।